On the basis of chemical classifications, matter can be classified as mixture as well as pure substances. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मिक्सचर्स के बारे में. व्हाट इज मिक्सचर्स? मिक्सचर्स की अगर अपन बात करें तो दे आर द मिक्सचर्स. भाई मिक्सचर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. भाई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कोई भी कॉम्बिनेशन या फिर विच पजेसेस वेरिएबल कंपोजिशन, उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? मिक्सचर. भाई किसी भी दो कंपोजिशन या किसी भी दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर की अगर अपन बात करें दैट इज कॉल्ड एज मिक्सचर. अगर मैं बात करूं मिक्सचर दो टाइप के होते हैं. एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है बच्चों आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर. यार होमोजीनियस मिक्सचर की अगर अपन बात करें, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है बच्चों? भाई दोस मिक्सचर्स विच हैव व्हाट, विच हैव सेम कंपोजिशन या यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन. जैसे अगर अपन बात करें शुगर सॉल्यूशन, अगर बच्चों मैं बात कर रहा हूँ शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन जैसे बेटा पानी में मैंने चीनी मिलाई, या मैं बात करूं बच्चों सॉल्ट सॉल्यूशन, तो भाई जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी लिया, उसमें मैंने एक चम्मच नमक मिलाया या सॉल्ट मिलाया. जब भी मैं मिलाऊंगा और मिक्सचर बनने के बाद क्या आप बता सकते हो कि मिक्सचर के अंदर कौन सा NaCl या सॉल्ट का पार्टिकल है या कौन सा वाटर का पार्टिकल है? नहीं, बिकॉज वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में आ चुका है. तो वहां से आप सॉल्यूट एज अ सॉल्वेंट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते मिक्सचर बनने के बाद. ठीक है भाई. तो ये तो क्या हो गया बच्चों आपका होमोजेनियस मिक्सचर. वो इमेजिन करो मैंने पानी के अंदर मिट्टी डाल दी, ठीक है, सैंड डाल दिया, आयरन फिलिंग्स डाल दी, तो उसमें क्या होने वाला है भाई? मिला के देख लो. जैसे आप मिलाओगे भाई मिट्टी थोड़ा मिलेगी वापस सेटल डाउन हो जाएगी. तो आप इजीली नेकेड आई से भी देख सकते हो उनके बीच में डिफरेंशिएट कि हाँ भैया ये सॉल्ट पार्टिकल, ये आपका सैंड पार्टिकल, या आयरन फिलिंग्स, और ये आपका वाटर. तो जिसके अंदर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी वो सब क्या हो गए बच्चों आपके? हेट्रोजीनियस कंपोजिशन. नहीं भाई. अब अगर अपन मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स की बात करें, हाँ, तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप इजीली अलग अलग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिंपली बाय फिजिकल मेथड्स. फिजिकल मेथड्स लाइक क्या हो गया बेटा आपका? फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, मैग्नेटिक सेपरेशन या सिंपल हैंड पिकिंग. तो आप किसी भी वे से मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप इजीली अलग अलग कर सकते हो. ठीक है भाई. अब जैसे अगर अपन बात करें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, दोनों अपन ने डिस्कस किया. अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों प्योर सब्सटेंसेस की. भाई प्योर सब्सटेंसेस मतलब क्या होता है भाई? वो सब्सटेंसेस जिसका कंपोजिशन फिक्स्ड है और उनके जो कंपोनेंट्स है भाई जिससे भी मिलके बना हुआ है, उनको आप सिंपली फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते. जैसे अगर अपन बात करें मिक्सचर के अंदर, तो मान लीजिए एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक डाला, तो मैं 2 चम्मच में डालूंगा तब भी वो क्या रहेगा बेटा? आपका मिक्सचर रहेगा. लेकिन प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो वहां पे क्या है भाई? जो कंपोनेंट्स है उसके एक फिक्स कंपोजिशन है, ठीक है, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप सिंपली फिजिकल मेथड के थ्रू अलग अलग नहीं कर सकते. ठीक है भाई. अब जैसे उनकी प्रॉपर्टीज भी वैरी नहीं करती. जैसे एग्जांपल में बात करूं सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, CO2 हो गया, उन सबके अंदर जो है दे ऑल हैव सेम कंपोनेंट्स, दे ऑल हैव सेम कंपोनेंट्स, बट दे कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स. जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं ग्लूकोज ले रहा हूं. ग्लूकोज क्या होता है बेटा? C6H12O6. उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा किस में रहेंगे बेटा? एक फिक्स रेशियो के अंदर. अगर रेशियो चेंज हुआ तो वो ग्लूकोज नहीं कहलाएगा. अब जैसे अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात करूं मैं, फिक्स प्योर सब्सटेंसेस की अपन बात कर रहे थे. दे हैव फिक्स कंपोजिशन. प्योर सब्सटेंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, दैट इज एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स. देखो बच्चों अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो एलिमेंट्स क्या हो गया? दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. एलिमेंट्स वो दे आर द प्योर सब्सटेंस which is made up of only one kind of particle called atoms और molecules. जो केवल एक ही kind of particles या atoms या molecules के बने हुए होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमेंट्स. एंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस. जैसे एग्जांपल में बात कर रहा हूँ बच्चों, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सोडियम हो गया. ठीक है भाई. अब हाँ, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट डिफरेंट मतलब एटम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें तो ऐसा नहीं है अलग
अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे। लेकिन अगर सेम एलिमेंट हुए तो सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे बच्चों, सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे जनरली। अब जैसे अगर अपन बात करें, देखो एलिमेंट्स की बात करें, दे मे बी मोनो एटॉमिक, दे मे बी डायटॉमिक या पॉली एटॉमिक। सबसे पहले अगर अपन बात करें कुछ एलिमेंट्स की बात करें, मोनो एटॉमिक की बात करें, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ बच्चों सोडियम है, कॉपर है, वो केवल और केवल क्या होगा बेटा, एक ही टाइप के एटम्स के बने हुए होंगे, सिंगल एटम्स के बने हुए होंगे। ठीक है भाई, तो दे आर कंसिडर्ड एज मोनो एटॉमिक। वहीं अगर मैं बात करूँ दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है भाई, तो वो क्या बना सकते हैं आपके डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन, H2 मॉलिक्यूल, तो एक हाइड्रोजन एटम और दूसरे हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चों, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर मैं बात कर रहा हूँ वही सिमिलरली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और दूसरा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम और दूसरा ऑक्सीजन एटम मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चों आपके, एक O2 मॉलिक्यूल, सिमिलरली विद Cl2। ठीक है भाई, अब अगर अपन बात करें बच्चों कंपाउंड की, ठीक है, जैसे एलिमेंट्स को बच्चों आप सिंपलर सब्सटेंस में फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते, वही मैं कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ बच्चों कंपाउंड्स की, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कंपाउंड, अगर दो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ बेटा, व्हाट इज कंपाउंड, अगर अलग अलग एलिमेंट्स व्हेन टू और मोर एटम्स, व्हाट इज कंपाउंड, व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास, देन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अगर बच्चों अलग अलग एलिमेंट्स के दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, लेकिन हमेशा किसमें, फिक्स रेशियो या फिक्स प्रोपोर्शन बाय देयर मास, देन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। और हाँ भाई, केमिकल मेथड के थ्रू आप कंपाउंड्स को डिकम्पोज कर सकते हो उसके कांस्टेंट एलिमेंट्स के अंदर, लेकिन एलिमेंट्स को फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। अब जैसे मैं कंपाउंड्स को थोड़ा और डिस्कस करना चाहूँगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, सिंपल सी बात कर रहा हूँ, कंपाउंड्स क्या हुए, तो बच्चों जैसे मैंने क्या बोला, व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ देयर बाय देयर मास, देन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ बच्चों H2O की बात करूँ, बेटा H2O मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, तो H2O किसका मिलके बना हुआ है, दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, और किस रेशियो में है बच्चों आपके, 1:8 बाय मास। कैसे भाई, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, इसका एटॉमिक मास कितना 1, टोटल 2, इसका कितना हुआ 16। अब मैं बात करूँ बच्चों इसके रेशियो की बात करूँ, तो ये कितना हो गया 1:8। तो बेटा H2O विल बी H2 ओनली जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम है वो किस रेशियो में, भाई दो एलिमेंट्स के मिले हुए हैं, भाई H2 कैसे मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से। अभी दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, लेकिन एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास हुआ, तभी आप उसको कह पाओगे कि दैट इज अ कंपाउंड। ठीक है, तभी तो ये प्योर हुआ। सिमिलरली अगर मैं CO2 की बात करूँ, तो बच्चों अगर मैं बात कर रहा हूँ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की बात करूँ, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12, दो अलग अलग एलिमेंट से बने हुए हैं, दैट इज कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन। ठीक है भाई, अब इसमें ये कितना हुआ इसका 32, तो ये कितना हुआ बेटा 4 3 और 4 8। तो CO2 जब भी CO2 कहलाया कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशियो में मिले होंगे बेटा 3:8 बाय मास, तो एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेंगे। इसके अलावा रेशियो चेंज हुआ, दैट वॉन्ट बी कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है भाई, तो अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर, द फिक्स एंड डेफिनेट रेशियो इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की अगर अपन बात करें, तो एक फिक्स रेशियो, एक डेफिनेट रेशियो क्या हो गया बच्चों, से कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो देखो अब मैं इसमें थोड़ा और डेप्थ में जाना चाहूँगा। अगर मान लीजिए बच्चों कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है, कंपाउंड किससे फॉर्म हुआ बच्चों, एलिमेंट के व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मासेस, तभी कंपाउंड बनेगा भाई। तो जब भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो जो कांस्टेंट एलिमेंट्स है वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं, या फिर अपन सिंपल सी बात बोल सकते हैं, जो नया कंपाउंड बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट कांस्टेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट हो सकती है। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं बच्चों, वाटर की बात करूं, बेटा वाटर किस किस का मिलके बना हुआ है, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन गैस, बेटा हाइड्रोजन अच्छी खासी कंबस्टिबल गैस है और अच्छा खासा बर्न करती है विद द पॉप ऑफ साउंड। और वही अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन, तो आपको तो पता ही है भाई, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन।
ठीक है भाई। लेकिन इन दोनों से जो कंपाउंड बना दैट इज वाटर, वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। ना तो वो कंबस्टिबल है, इट इज नॉट, इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है भाई, इनफैक्ट ये तो फायर एक्सटिंग्विशर काम में आ सकता है भाई। और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होती है बेटा, गैसेस, और वही वाटर की बात करें तो वो क्या हो गया बेटा आपका लिक्विड। क्लियर है भाई। हाँ, एक और बात करें भाई, जैसे अगर अपन मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड की बात करें, तो जैसे मैं बात कर रहा था बच्चों मिक्सचर्स है, तो मिक्सचर को तो आप इजीली फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू भी सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन कंपाउंड है, कंपाउंड को आप इजीली फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, आयरन और सल्फर से कंपाउंड बन गया FeS2, आयरन डाइसल्फाइड। ठीक है भाई, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पायरेट। जैसे मैं बात करूँ आयरन सल्फर से बन गया FeS2। अब भाई मुझे पता है आयरन अकेला क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ कैरी कर रहा होता है। अब मैं इसके बगल में, अगर मान लीजिए इस कंपाउंड के बगल में मैग्नेट को पास लेके जाऊंगा, तो ऐसे थोड़ा ना कि मैं आयरन को अलग कर लूंगा। कि कंपाउंड्स को आप सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ आप केमिकल मेथड्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रोलाइसिस से आप उनको सेपरेट कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर होता है, अपन पढ़ते भी हैं भाई, 12th के अंदर आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपने लोअर क्लासेस भी पढ़ा होगा। जैसे सिंपल मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है। अब जैसे मोल्टन NaCl ले लिया, अब इलेक्ट्रोड्स ले लिया, कैथोड पे क्या चल गया आपका Na रिडक्शन होने के लिए, और एनोड पे क्या हुआ Cl- फॉर ऑक्सीडेशन। तो आप उस वे से इलेक्ट्रोलाइसिस से आप अलग कर सकते हो भाई, लेकिन सिंपल फिजिकल मेथड से आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। तो बच्चों ये बेसिक चीज़ें थी जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ी थी। अब मैं चाहूँगा कि बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन आप खुद ट्राई करिए भाई, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को थोड़ा अच्छी तरह समझने के लिए। क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने 10 एग्जाम्पल लिखे हैं, अब मुझे बताइए इनमें से कौन सा प्योर सब्सटेंसेस है, कौन सा मिक्सचर है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं बच्चों ये फर्स्ट पार्ट। आप खुद ट्राई करिएगा बच्चों इसको पॉज करके, और फिर मुझे आंसर बताइएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बच्चों टैप वाटर, तो टैप वाटर क्या होगा भाई, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। बट ऑब्वियसली बात है, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं आएगा इसमें, क्लोरीन कौन सी कितने कुछ मिला हुआ भी होता है भाई। तो बेटा ये क्या हो गया बेटा आपका मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस, इट इज़ अ मिक्सचर। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करूं तो बेटा ऑक्सीजन का तो फिक्स कंपोजिशन होता है, तो इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। क्लाउड की बात करें, वी नो दैट क्लाउड इज अ व्हाट, इट कंटेन्स मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कोई फिक्स कंपोजिशन भी नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ मिक्सचर। हाँ भाई 22 कैरेट गोल्ड, हाँ लगता है 22 कैरेट गोल्ड है, अगेन इट इज़ अ मिक्सचर। क्यों, इसमें गोल्ड कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली 91.6% और बाकी अलॉयज मेटल्स होंगे भाई, तो इसके अंदर भी क्या होंगे, एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे और कोई फिक्स कंपोजिशन। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका, दैट इज़ अगेन अ मिक्सचर। अब मैं बात करूँ बच्चों पेट्रोल, यू नो दैट पेट्रोल इज ऑल्सो इट ऑल्सो कंटेन्स व्हाट, डिफरेंट कंपोजिशंस, तो ये भी क्या हो गया आपका मिक्सचर। अब ग्रेफाइट और डायमंड की बात करें, तो बच्चों ग्रेफाइट और डायमंड अगर मैं बात करता हूं तो दे डू नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन, और दे हैव फिक्स कंपोजिशन, या दे हैव फिक्स कंपोजिशन, दे आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट दैट इज व्हाट, कार्बन। तो बट ऑब्वियसली बात है, दे बोथ कम्स एज अ व्हाट, प्योर सब्सटेंसेस। तो ये हो गया बेटा आपका प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूँ मिल्क, बेटा मिल्क, तो मिल्क भी क्या हो गया बच्चों, इसके अंदर भी अलग अलग कंपोजिशंस होंगे, फिक्स कंपोजिशन ये होगा, तो मिल्क भी किस में आ गया बच्चों आपका, सिंपल, इट ऑल्सो कंटेन्स मिक्सचर। अब मैं बात करूं बच्चों आयरन, अगेन एलिमेंट, प्योर सब्सटेंसेस। एयर क्या हो गया बच्चों आपका, एयर कंटेन्स मोर देन वन काइंड ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई इट इज अ मिक्सचर। तो ये किस में आ गया बेटा आपका मिक्सचर के अंदर। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ, क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एज इनटू एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अब इसमें कौन से एलिमेंट है, कौन से कंपाउंड और कौन से मिक्सचर है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बच्चों ब्रास। हाँ भाई क्या होना चाहिए भाई ब्रास, भाई ब्रास क्या हो गया बेटा, इट इज एन अलॉय ऑफ या होमोजेनियस मिक्सचर या अलॉय ऑफ व्हाट, कॉपर एज वेल एज जिंक। तो ये किस में आ गया बच्चों आपका, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। किस में आ गया, मिक्सचर मतलब कौन सा हो गया बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर। हाँ भाई सोडियम क्लोराइड की बात करें, अगेन भाई अगर मैं बात करता हूँ बच्चों सोडियम क्लोराइड, तो ये भी किसके अंदर आ गया बच्चों आपका, बताइए भाई। इट इज अ कंपाउंड मिक्सचर और व्हाट, इट इज अ व्हाट, इट इज अ कंपाउंड।
अगर मैं बात कर रहा हूँ बच्चों मरकरी, तो मरकरी किस में आ गया बच्चों आपका एलिमेंट के अंदर आ गया। अगर मैं बात कर रहा हूँ बच्चों डिस्टिल वाटर, तो ये किस में आ गया बच्चों आपके कंपाउंड के अंदर आ गया। सोडियम क्लोराइड भी किस में था आपका कंपाउंड के अंदर था। स्मोक कम्स इन मिक्सचर। अगर मैं बात कर रहा हूँ बच्चों ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होता है बेटा आपका सॉलिड CO2, तो ये भी क्या हो गया बच्चों आपका कंपाउंड आ गया। एक फिक्स रेशो बाय देयर मासेस से जुड़े होंगे भाई, जो भी जुड़ा होगा भाई, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, कांस्टेंट एलिमेंट्स होंगे, किससे जुड़े होंगे आपस में फिक्स रेशियो बाय देयर मास, दे आर कंसीडर्ड एज कंपाउंड्स। अब अगर अपन बात करें बच्चों आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हाँ भाई, होमोजीनियस मतलब क्या होते थे बच्चे, इसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, और हेट्रोजीनियस क्या होते जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा भाई। ठीक है, सबसे पहले बात करें बच्चों एल्कोहल एंड वाटर। हाँ भाई, वाटर में अल्कोहल मिलाएंगे या अल्कोहल में वाटर मिलाएंगे, तो भाई क्या आप बता सकते हैं अल्कोहल का पार्टिकल है या वाटर का पार्टिकल है? नहीं। तो ये किस में आ गया बच्चों आपका होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। अगर मैं बात करूं बच्चों ऑयल एंड वाटर की बात करूं, तो ऑयल और वाटर क्या हो गया आपका, जब भी आप मिलाओगे, ठीक है, इमल्शंस के पार्ट होते हैं, जब भी आप मिलाओगे तो बेटा ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग होगा, तो ये क्या इसमें आ गया बेटा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हाँ भाई, ब्रास, ऑलरेडी वी नो दैट ब्रास क्या हो गया बच्चों, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ व्हाट, कॉपर और जिंक। भाई अलॉय हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा आपका होमोजीनियस मिक्सचर। शुगर, चीनी को पानी में मिलाएंगे तो अगेन क्या हो गया बेटा आपका होमोजीनियस। अगर मैं बात करूं बच्चों सैंड एंड आयरन फिलिंग्स, तो अगेन ये क्या हो गया बच्चों हेट्रोजीनियस। आप इजीली अलग अलग सेपरेट कर सकते हो इनको। एरेटेड ड्रिंक्स, भाई कभी भी आप ड्रिंक में जैसे CO2 मिला हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स वोल्ड ड्रिंक्स, जैसे आप उसको खोलोगे तो एयर अलग हो जाती है और ये क्या होता है वाटर अलग हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, आई कैन से दैट इट इज एन वॉट, भाई गैस और लिक्विड सेपरेट होगा, जो मैं कह सकता हूँ इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो भाई ये कुछ एग्जांपल्स थे, आई होप आपने इसको समझने का ट्राई किया होगा। दी आर सिंपल बेसिक्स थिंग्स विच वी आर ऑलरेडी डिस्कस इन डेप्थ इन लोअर क्लासेस लाइक क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज फ्यू डेफिनेशन रिगार्डिंग एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।